हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में। ये रॉन्ग टर्न मूवी का पहला पार्ट है। और मूवी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आप लोग को मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग को एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पे एक कपल ऋषि और हेली क्लाइंबिंग कर रहे थे। वो एरिया पूरा सुनसान था और जब ऋषि क्लाइंबिंग करके ऊपर पहुंचता है उसे दूर में एक नदी दिखाई देता है और वो हेली को भी जल्दी ऊपर आने के लिए बोलता है। फिर अचानक हेली का पैर फिसल जाता है जिस वजह से वो अपना रस्सी से लटक जाती है। फिर हेली ऋषि को मदद के लिए पुकारती है लेकिन ऊपर से ऋषि का कुछ भी आवाज नहीं आता है। ऋषि को सामने ना देखने की वजह से वो परेशान हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद जब हेली ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी तभी खून का कुछ बूंदे आके उसके गालों पे गिरता है और फिर हेली का नजर ऋषि पे जाता है जिसे कोई ऊपर से उठा के नीचे फेंक देता है। हेली कुछ समझ पाते उसके पहले ही कोई उसका रस्सी को ऊपर से खींचने लगता है। हेली अपने रस्सी को काट देती है लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाती, इसी वजह से वो नीचे गिर जाती है। फिर वो ऋषि का लाश को देख के रोने लगती है। तभी हेली को पहाड़ की झाड़ियों के बीच अजीब सा आवाज सुनाई देता है और ऐसी आवाज सुन के हेली अपने जान बचाने के लिए अपनी कार की तरफ भागती है। लेकिन कुछ ही दूर भागने के बाद ही उसका पैर एक नुकीले तार में फंस जाता है जिस वजह से हेली जमीन पे गिर जाती है और खूनी उसको खींच के लेके जाता है। फिर हमें इस एरिया का कुछ न्यूज दिखाया जाता है जिससे हमें ये पता चलता है इस एरिया में पहले भी काफी लोग मिसिंग हुआ है और बहुत लोगों ने इस जंगल पे आदमखोर देखने का भी दावा किया है। फिर हमें उसी एरिया से एक गाड़ी जाते हुए दिखाई देता है जहाँ पे हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो अपना इंटरव्यू के लिए एक दूसरा शहर जा रहा था। लेकिन तभी वो ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। फिर क्रिस अपना इंटरव्यू के लिए लेट हुआ होता देख के अपना कार से उतर के सामने का ट्रक ड्राइवर को ट्रैफिक जाम का कारण पूछता है। तभी वो ट्रक ड्राइवर उसको बोलता है यहाँ से 5 किलोमीटर आगे एक केमिकल ट्रक गिर गया है जिस वजह से ये ट्रैफिक जाम हुआ है और इसलिए ट्रैफिक जाम को खत्म होने के लिए कई घंटे लगेगा। फिर क्रिस अपने गाड़ी में आके बैठ जाता है और इंटरव्यू के लिए अपने आप को लेट हुआ देख के वो गाड़ी को वापस घुमा लेता है। फिर वो कॉल करके अपने लेट होने का खबर कंपनी वालों को देता है लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से उसका फोन कट हो जाता है और वो एक कॉल करने के लिए फोन ढूंढने लगता है। फिर वो एक गैस स्टेशन की तरफ जाता है और उस गैस स्टेशन की तरफ जाने के वक्त उसे बहुत सारी लावारिस गाड़ियां दिखने को मिलता है। इन गाड़ियों के बीच से होके हुए वो गैस स्टेशन पहुंचता है। क्रिस वहां पे गैस स्टेशन का मालिक को देखता है और मालिक को देख के ऐसा लगता है जैसे उनको कुछ बीमारी हो। क्रिस वहां का टेलीफोन से कंपनी को कॉल करने के लिए कोशिश करता है लेकिन फ़ोन डेड होने की वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पाता है। फिर वो गैस स्टेशन का मालिक को शहर जाने के लिए दूसरा रास्ता पूछता है लेकिन गैस स्टेशन का मालिक कुछ भी जवाब नहीं देता है। फिर क्रिस को वहीं पे लगा हुआ एक नक्शा दिखाई देता है जहाँ पे शहर जाने के लिए दूसरा एक रास्ता दिखाई देता है। तभी गैस स्टेशन का मालिक भी क्रिस को उस रास्ते से जाने के लिए सलाह देता है। क्रिस उस रास्ते से शहर के लिए निकल जाता है। कुछ दूर ऐसे ही घने जंगलों के बीच से जाने के बाद क्रिस को एक शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड दिखाई देता है। क्रिस गाड़ी को रोक लेता है और कुछ देर सोचने के बाद उस शॉर्टकट रास्ते की तरफ अपना गाड़ी को मोड़ देता है। तभी क्रिस की नज़र एक मरे हुए हिरन पर जाता है और इस हिरन को देखने का चक्कर में क्रिस जाके आगे का एक गाड़ी में टक्कर दे देता है जिसकी वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन क्रिस इस एक्सीडेंट में बच जाता है। तभी एक्सीडेंट का आवाज़ सुन के दूसरे गाड़ी का मालिक आ जाता है और वो लोग आके क्रिस का हाल पूछता है। फिर क्रिस उन लोगों से माफी मांगता है और गाड़ी रिपेयरिंग के लिए जितना खर्चा होगा वो किस देंगे बोलता है। और फिर क्रिस उन लोगों को गाड़ी को रास्ते के बीच में रखने का वजह पूछता है जहाँ फ्रेंचिन क्रिस को बताती है सड़क पे किसी ने कंटेल टार बिछा के रखा था जिस वजह से उन लोग का गाड़ी का एक टायर फट गया है। इनकी एक सहेली पिछले गैस स्टेशन में जाके कॉल करने के लिए कहती है लेकिन क्रिस जाने के लिए मना कर देता है। सभी अकेले जाने का फैसला करता है। एवान और फ्रेंसिन गाड़ी का देखभाल के लिए उधर रुक जाते हैं। जब ये लोग रास्ते से जा रहे थे तभी उन लोग को एक मरा हुआ नेवला मिलता है और उसे देख के लगता है किसी ने उसको फाड़ के उधर फेंक दिया। और थोड़ा आगे जाने के बाद उन लोगों को जलते हुए गाड़ी का टायर दिखाई देता है। तब क्रिस को वहाँ पे कुछ खतरा का एहसास होता है और वो सबको आगे बढ़ते रहने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमें एवान और फ्रेंसिन को दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें पास के ही जंगल में कुछ हलचल महसूस होता है। एवान वहीं देखने के लिए उधर पे जाता है। फ्रेंचिन एवान को पास में ना देखने की वजह से परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाती है जहाँ चलते चलते फ्रेंसिन का नजर इवान का एक शू पे पड़ता है और उस शू के पास ही फ्रेंसिन को इवान का एक कटा हुआ कान दिखाई देता है और इवान का कटा हुआ कान देख के फ्रेंचिन रो पड़ती है। तभी फ्रेंसिन को पीछे से कोई पकड़ लेता है और बहुत ही बेरहमी से मार डालते हैं। क्रिस और बाकी लोग मदद मांगने के लिए सड़क के पास पहुंच जाते हैं और चलते चलते वो लोग एक घर के पास पहुंच जाते हैं और मदद मांगने के लिए घर की तरफ जाते हैं।
जहाँ पे उन लोगों को बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई देता है। इतना सारा गाड़ियाँ देख के क्रिस परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए घर का दरवाजा खटखटाता है और उन लोग को पता चलता है घर में अभी कोई भी नहीं है और वो सभी कॉल करने के लिए घर के अंदर आ जाते हैं और तभी उन लोग का नज़र खाने का टेबल में जाता है और जिसे देख के लग रहा था घर में सालों से सफाई नहीं हुआ था और वहाँ पे बहुत सारे गाड़ियों का चाबियाँ मिलता है। जैसे ही क्रिस फ्रिज का दरवाजा खोलता है उसका होश उड़ जाता है क्योंकि फ्रिज के अंदर कटे हुए ह्यूमन बॉडी पार्ट्स थे और दूसरी तरफ जैसी को भी वही कंटीला टार मिलता है जिसने उसका गाड़ी का टायर फाड़ा था। ये सब देख के सारा उधर से भागने लगते हैं। तभी क्रिस का नजर खिड़की से बाहर जाता है जहाँ क्रिस देखता है एक गाड़ी उसका गाड़ी को खींच के लेके आ रहा है। फिर वो लोग घर का पीछे के दरवाजे से भागने का कोशिश करता है लेकिन पीछे का दरवाजा बंद होने की वजह से वो लोग उधर ही फंस जाते हैं। तभी कातिल घर के अंदर आता है और वो घर के अंदर आके फ्रेंसिन का बॉडी को जमीन में फेंकता है। फ्रेंसिन का बॉडी को देख के क्रिस और जैसी शॉक में आ जाता है। तभी हम लोग पहली बार के लिए 3 नरभक्षी आदमखोर को देखते हैं। उसके बाद फ्रेंसिन का बॉडी को वो लोग टेबल में रख के काटने लगते हैं। जैसे ये सब देख के कार्ली चिल्लाने लगती है वैसे ही स्कॉट उसके मुंह पे हाथ रख देता है ताकि उन लोगों का आवाज इन आदमखोरों को सुनाई ना दे। फ्रेंसिन का लाश को खा के वो आदमखोर गहरी नींद में सो जाते हैं और मौका देख के वो लोग उधर से भागने का कोशिश करते हैं लेकिन एक आदमखोर उन लोग को देख लेता है जिसे देख के सभी लोग घर के पीछे भागने शुरू कर देते हैं। तभी देखते ही देखते वो आदमखोर उन लोग के पीछे आ जाते हैं और क्रिस उन लोगों का गाड़ी को चुराने का प्लानिंग करते हैं और चिल्लाते हुए उन लोग का सामने आ जाता है और उन लोग का ध्यान भटकाने का कोशिश करता है। तभी एक आदमखोर क्रिस के ऊपर गोली चला के उसको जख्मी कर देता है। ये देख के बाकी 3 हैरान हो जाते हैं और स्कॉट जंगल की तरफ भागने लगता है। कुछ ही देर के बाद आदमखोर उसको ढूंढ लेता है और हम लोग देखते हैं एक आदमखोर का तीर स्कॉट का सीने से आर पार हो जाता है। बाकी तीनों अपना जान बचाने के लिए उन लोगों का गाड़ी लेके उधर से भागने का कोशिश करता है लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उन लोग का गाड़ी कीचड़ में फंस जाता है और गाड़ी को उधर ही छोड़ के अपना जान बचा के वो लोग उधर से सड़क की तरफ निकल जाते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगता है और दूसरी तरफ ये तीनों आदमखोर उन लोग का शिकार के लिए निकल पड़ता है। बहुत देर जंगल में घूमने के बाद वो तीनों थक जाते हैं और थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी कार्ली को एक वॉच टावर दिखाई देता है जिसे देख के वो लोग खुश हो जाते हैं और वॉच टावर के ऊपर आ जाते हैं लेकिन ऊपर में किसी को ना देख के वो लोग उदास हो जाते हैं। तभी जैसी को उधर एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है जिससे वो लोग क्रिस का मरहम पट्टी करते हैं। दूसरी तरफ कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है जिससे वो मदद मांगती है लेकिन उससे कुछ भी जवाब नहीं मिलता है। तभी क्रिस को नीचे से कुछ आवाज आता है। नीचे 3 आदमखोर को देखता है और क्रिस देखता है तीनों आदमखोर टावर के ऊपर आ रहा है। आदमखोरों को ऊपर आते हुए देख के क्रिस वहां रखे हुए सामान को टावर के एंट्री गेट पे रखने लगता है। कुछ देर बाद वो लोग आदमखोर को यहाँ से जाते हुए देखता है। कार्ली रेडियो पे अपना लोकेशन बताती है लेकिन तभी वो आदमखोर रेडियो का वायर को तोड़ डालते हैं और टावर में आग लगा देते हैं। टावर में आग लगा हुआ देख के तीनों अपना जान बचाने के लिए खिड़की से पैरों में जंप कर देता है लेकिन उन लोगों को ऐसा करते हुए उन 3 आदमखोर ने देख लिया था और इसी वजह से वो लोग भी पैरों पे सड़ने लग जाता है और आदमखोरों को आते हुए देख के वो तीनों भी एक पैर से दूसरे पैर तक जाने लगते हैं। इसी दौरान एक आदमखोर कार्ली के नज़दीक पहुंच जाता है और मौका मिलते ही वो आदमखोर कार्ली के चेहरे पे कुल्हाड़ी मार देता है जिस वजह से कार्ली का चेहरा 2 टुकड़ा हो जाता है और कुछ देर बाद वो देसी को भी पकड़ के लेके जाते हैं। क्रिस खुद को संभालते हुए उठता है तभी उसे गाड़ी का आवाज़ सुनाई देता है और क्रिस देखता है वो एक पुलिस का गाड़ी है। वो जाके पुलिस वाले से बात ही कर रहा था तभी एक आदमखोर आके पुलिस वाला को मार डालते हैं। तब हम वो आदमखोर को देखता है और क्रिस अपने जान बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाता है। आदमखोर क्रिस को देखने के लिए गाड़ी के नीचे झुक के देखता है लेकिन क्रिस को वहां ना देखने की वजह से वो हैरान हो जाता है। फिर हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे जेसी को बांधा हुआ है और जैसे ही वो आदमखोर जेसी को मारने वाला होता है तभी बाहर से उसको कुछ गाड़ी का आवाज सुनाई देता है। तभी क्रिस गाड़ी लेके आके उस आदमखोर को कुचल डालते हैं। फिर क्रिस दूसरा आदमखोर को भी एक तीर से मार डालता है। क्रिस जेसी को खोलने लग जाता है तभी और एक आदमखोर आके क्रिस के ऊपर हमला कर देता है। तभी जेसी एक तीर से उस आदमखोर को हमला कर देता है और उसको मार डालती है। फिर क्रिस और जेसी बाहर आ जाते हैं। फिर क्रिस गाड़ी का फ्यूल टैंक में गोली मार के घर में आग लगा देता है जिसकी वजह से घर में एक बड़ा धमाका होता है और घर तहस नहस हो जाता है। फिर वो लोग आदमखोर का ट्रक को लेके उधर से निकल जाते हैं और गैस स्टेशन की तरफ चलने लगते हैं। तभी इस गाड़ी को देख के गैस स्टेशन का मालिक डर के अपना दरवाजा बंद कर लेता है। क्रिस गाड़ी से उतर के उस मैप को निकाल लेता है और अपने साथ लेके चले जाते हैं।
दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा, और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रॉन्ग टर्न का बाकी एपिसोड के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।